भाईंदर महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन आणि 146 विधानसभा मतदारसंघाचे सन्मान्य आमदार श्री प्रतापरावजी सरनाईक, या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय आमदार एकनाथरावजी शिंदेसाहेब यांच्या प्रयत्नातून आणि पुढाकारानं आपण निराबंध गाववासियांसाठी कॅशलेस हॉस्पिटलची सुविधा देणार आहोत. यामध्ये येणाऱ्या रुग्णांना कुठल्याही प्रकारचं काउंटर पेमेंट द्यायची गरज पडणार नाही किंवा कॅश द्यायची गरज पडणार नाही. या रुग्णालयाचे 3 मुख्य कॉम्पोनंट आहेत. त्यामधला पहिला कॉम्पोनंट आहे इमारत, दुसरा कॉम्पोनंट आहे या ठिकाणी बसवायचं साहित्य आणि तिसरा कॉम्पोनंट आहे की हे चालवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा. तर अकोमोडेशन रिझर्वेशनच्या पॉलिसीमध्ये आपण हे इमारत पूर्ण उभारून घेतो आहे. इक्विपमेंटसाठी गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने 20 कोटीचा निधी आम्हाला दिलेला आहे. त्या निधीतून साहित्याची खरेदी पूर्ण झालेली आहे. आणि तिसरं की याचं संचालन करण्यासाठी या हॉस्पिटलचं आम्ही एजन्सीसुद्धा टेंडर काढून निश्चित केलेली आहे आणि ती एजन्सीसुद्धा इन प्लेस आहे. या हॉस्पिटलला नाव देण्याचा ठराव कैलासवासी इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक असं नाव देण्याचा ठरावसुद्धा महापालिकेनं पारित केलेला आहे. त्यामुळे यापुढे या हॉस्पिटलचं नाव कैलासवासी इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक हॉस्पिटल असं राहील. आणि हा संपूर्ण प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय आमदार एकनाथ शिंदेसाहेब, 146 विधानसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय आमदार प्रतापरावजी सरनाईक साहेब आणि महापालिकेची पूर्ण टीम ही एका विचारानं, एका मनानं, एका दिलानं काम करते. आणि म्हणूनच विक्रमी वेळेमध्ये हे हॉस्पिटल जनतेच्या सेवेत दाखल होईल. मी सन्मान्य आमदार साहेबांना विनंती केलेली आहे की आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ घ्यावी उद्घाटनासाठी फेब्रुवारी महिन्यातली, आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या आपण साधारणतः दुसऱ्या आठवड्यामध्ये त्याचं लोकार्पण करू शकू असा महापालिकेला विश्वास आहे. आणि माझी जाहीर विनंती आमदार महोदयांना आहे की आपण सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना आग्रह धरून उद्घाटनासाठी बोलवा. थैंक आयुक्त आदरणीय संजय काटकर जी, हमारे महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग और ख़ासकर ये हॉस्पिटल के निर्माण के लिए जो प्राइवेट डेवलपर को हम कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से जिन्होंने लता मंगेशकर नाट्यगृह बना के दिया कॉरपोरेशन को, तो डेवलपर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में ये हॉस्पिटल का निर्माण किया और खाली कंस्ट्रक्शन करके वो रुके नहीं है. तो हम लोग इंटरनल जो इंटीरियर का काम भी है वही डेवलपर के हाथों से बना के ले रहे हैं और उनको उसका कंस्ट्रक्शन TDR दे देंगे. अगर लोक प्रतिनिधि और प्रशासन एक साथ चाहे तो कुछ भी हो सकता है. इसका ये मूर्तिमंत उदाहरण है कि राज्य का जो पहला अस्पताल थाना में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, उसी तरह से हम ये दूसरा हॉस्पिटल कैशलेस यानी 1 रुपये भी महानगर पालिका के माध्यम से खर्चा किए बगैर ये कैशलेस हॉस्पिटल हम चलाने को दे दिया है. और माननीय संजय जी काटकर साहब ने बोला है कि थोड़ा बहुत काम की देरी आगे पीछे होती रहती है. अभी 90% से ज़्यादा काम हो गए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर. और अस्पताल का काम ऐसा है कि कुछ भी अगर थोड़ा सा इंटीरियर का या सीमेंट का काम अगर करेंगे तो मशीनरी जो आई हुई वो ख़राब हो सकती है. इसलिए हम उसके लिए देरी नहीं करते क्योंकि पेशेंट के साथ खिलवाड़ हो जाएगी वो. तो हमने ये तय किया क्या था कि 23 तारीख को हम ये उद्घाटन कर देंगे. और ये जो हॉस्पिटल जो बना रहे हैं वो भी कह रहे थे कि पार्ट हम दे देंगे, मगर पार्ट देने के बाद में अगर कुछ कठिनाई आई और हॉस्पिटल की जो महंगी मशीन्स है वो अगर ख़राब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन के ऊपर आती है. इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले महीने में किसी भी समय, जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि दूसरे हफ्ते में हम हॉस्पिटल ओपनिंग कर देंगे, हम मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख तो दिया ही था, मगर अब हम उनके पास से दूसरी तारीख मांगेंगे क्योंकि 15-20 दिन की देरी इसमें होने वाली है. और ये 15-20 दिन की देरी जल्दी से जल्दी ये काम कैसे ख़त्म होगा इसका हम इंतज़ार करें, क्योंकि 30 तारीख की डेडलाइन इस कॉन्ट्रैक्टर को कमिश्नर साहब ने दे दी है. तो मशीनरी वगैरह आ गई है, खाली ये जो सिविल काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर वो अगर 30 तारीख तक बाहर निकल जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा काम पूरा हो जाएगा.
और ख़ासकर ये बात है कि ठीक है, थोड़ा बहुत 10-15 दिन की देरी होने के बाद कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो केस पेपर के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे तो केस पेपर के लिए भी पैसा नहीं है। और साथ में मेडिकल शॉप ऐसा है कि मेडिकल शॉप से जो दवाई खरीदी आप करेंगे, खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है, जो दवाइयाँ लगेगी पूरे इंजेक्शन से लेके छोटी छोटी जो टैबलेट्स लगती है उसके लिए भी किसी भी पेशेंट को या उसके रिलेटिव को खर्चा करने का जरूरत नहीं, वो दवाई भी हम फ्री दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि इतना अगर अच्छी तरह से काम करें तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमें भी खुशी है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले और प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अगले महीने में दूसरे हफ्ते में ये हॉस्पिटल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो जाएगा और 100 बेड का ये हॉस्पिटल है, तब तक 100% पूरा हो जाएगा। रही बात बाला साहब ठाकरे कलादालन की जो आपने बताई, वो कलादालन का काम भी अप्रैल तक पूरा हो जाएगा ऐसा, और आयुक्त महोदय उसके ऊपर भी हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिव्यू ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत देरी होती है, मगर काम अगर अच्छा करना चाहते हो और पेशेंट्स को अगर उसकी वजह से कुछ तकलीफ नहीं हो तो हमें भी 15-20 दिन अगर आगे पीछे चलना पड़ा तो कोई दो राय नहीं है। हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि दूसरे हफ्ते में किसी भी तरह से तीसरा हफ्ता नहीं आ जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार संजय काटकर साहब, पनपट्टे साहब, शिंदे साहब, हमारे सभी प्रशासकीय अधिकारियों का और ख़ासकर हम जो कंस्ट्रक्शन पीडीआर के माध्यम से ये इमारत बना के दे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर का भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सर एक सवाल, जैसे आपने कहा कि कैशलेस होगा और 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे किन किन बीमारियों का इलाज किया जाएगा, एक सब बड़ा सवाल है। देखिए, जो एजेंसी हमने फिक्स कर दी है वो डॉक्टर पॉल है, वो डॉक्टर पॉल ही उसके बारे में आपको जानकारी देगी कि कौन सी बीमारियों का इलाज और साथ में ऑपरेशंस भी हो सकेंगे। मुझे जो पता है उससे ज़्यादा वो मालूमातें देगी, क्योंकि कैंसर का हो चाहे हड्डियों का हो चाहे हार्ट का हो, सभी ऑपरेशंस यहाँ पे मुफ्त किए जाएंगे। सर मैं आपका परमिशन लेके आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 फेज़ में होता है। एक होता है पहला फेज़ जिसको बोलते हैं ओपीडी, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पहले पेशेंट को हम लोग चेक करते हैं, कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं और वो उनको सर्टेन टेस्ट लिखते हैं। तो वो हो गया पहला फेज़। सेकंड फेज़ हो गया ट्रीटमेंट, थर्ड फेज़ हो गया फॉलोअप। आप पहला फेज़ में यहाँ क्या क्या मिलने वाला है? पहला फेज़ में यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उनको मिलेंगे जहाँ पे उनका कंसल्टेशन हो सकता है, ऑन्को सर्जन मिलेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेंगे, जनरल सर्जन मिलेंगे, गायनाकोलॉजिस्ट मिलेंगे, न्यूरो सर्जन मिलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट मिलेंगे, यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे। ये लोगों का ओपीडी, मतलब ये लोगों का प्राइवेट में ओपीडी 2000 से 2500 रुपये चार्ज होते हैं। ये सब ओपीडी यहाँ फ्री होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के। फिर ये डॉक्टर जो भी टेस्ट लिखेंगे इनको बोला सोनोग्राफी कीजिए, एक्सरे कीजिए, ईसीजी कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, सीटी स्कैन कीजिए, ये सब उनको फ्री होगा सेकंड स्टेप में। यहाँ पे ये फ्री होने के बाद पता चल गया कि पेशेंट को कौन सा बीमारी है, वो बीमारी के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाएगा। उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होना चाहिए। येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है तो उनका एडमिट हो जाएगा। वो एडमिट हो जाएंगे तो उनका जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कार्डियक सर्जरी में हो गया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी, पेसमेकर, ये सब हो जाएगा पेशेंट को फ्री। ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी हो जाएगा फ्री। क्रेनियोटोमी, क्योंकि ये हाईवे के बाजू में है, एक्सीडेंट के केस ज़्यादा आ सकते हैं, तो न्यूरो सर्जरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंसर सर्जरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किडनी में स्टोन, ये स्टोन बेल कहलाते हैं, बिकॉज हम लोग समुद्र के पास रहते हैं तो इधर किडनी स्टोन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। उनकी जो ट्रीटमेंट है स्टोन की, वो ब्लडर में हो, किडनी में हो, यूरेथ्रा में हो, वो हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। महिला लोगों की जो बीमारी होती है, यहाँ पे गायनाकोलॉजी सर्जरीज फ्री होंगे, जैसे महिला की हिस्टेक्टमीज हो गया, ओवरी सिस्ट हो गया, वो हो गए फ्री। इसके बाद कैंसर सर्जरी आ गया। कैंसर में आ गया माउथ कैंसर, महिला लोगों के जो कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स के जो कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स की हो जाएगी फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे। इसके बाद ये सर्जरी सब ट्रीटमेंट हमने फ्री दे दिया। फिर ज़रूरत क्या होती है पेशेंट को? 15 दिन बाद फॉलोअप, क्योंकि ट्रीटमेंट तो देकर हम छोड़ देते हैं बट उसका फॉलोअप नहीं होता तो इन्फेक्शन होता है या पेशेंट को वापस रीअकरेंस होता है सर्जरी की। सो यहाँ पे फॉलोअप भी होगी फ्री, मतलब वापस वही डॉक्टर उनको फ्री में देखेंगे, जो टेस्ट लिखेंगे वो टेस्ट वापस फ्री में मिलेगी एंड पेशेंट को 100%
फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में दिया जाएगा। सर ये बताइए, अभी आपके यहाँ भर्ती चल रही है तो वो डॉक्टर हो या स्टाफ क्या अनुभवी होगा या सब नए लोग होंगे? सर- यार अगर अनुभवी होगा तो कितने साल पुराना उनका एक्सपीरियंस दिया जाएगा? सर ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं, और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स अनुभवी बिना हम लोग हॉस्पिटल चला नहीं सकते। तो सारे जो डॉक्टर ज्वाइन होंगे सुपर स्पेशलिटी वो सब अनुभवी होंगे, एंड उनके अंदर की जो टीम है वो लोग सिलेक्ट करेंगे।